अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस के पार्ट 2 के साथ एक दफ़ा फिर ज़ाकिर हुसैन अमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस के पार्ट 1 जो है आप लोगों ने पहले ही देखा है और वो जो है मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 आप ज़रूर देखें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ और पार्ट 2 में जो है हम मज़ीद देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस कैसे किए जाते हैं। रूल नंबर 4 तक जो है हमने अपने पहले वीडियो में जो है कर लिया था। तो अब रूल नंबर 5 है कि इन्वर्जन ऑफ सम स्पेशल वर्ड्स। अच्छा, हमेशा याद रखें बच्चे कि जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं स्पेशल जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हुए वो वर्ड भी चेंज हो जाता है। जैसे कि नाउ का जो वर्ड है वो हमेशा देन में चेंज हो जाएगा। हियर का वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा देयर में। एगो चेंज हो जाएगा बिफोर में। दस जो है वो चेंज हो जाएगा सो में। टुडे जो है चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे या दैट डे। ठीक है जी। टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। और यस्टरडे चेंज हो जाएगा द डे बिफोर। इसी तरह से टू नाइट जो है वो होगा दैट नाइट। और लास्ट नाइट जो है वो चेंज हो जाएगा द नाइट बिफोर। ठीक है जी। तो इस तरीके से स्पेशल वर्ड्स जो है वो चेंज हो जाती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन होते वक्त। इसके कुछ मिसालें हैं, देखें कि सबसे पहला मिसाल हमें दिया हुआ है कि ही सैड आई एम ग्लेड टू बी हियर दिस इवनिंग। ठीक है जी, उसने कहा आई एम ग्लेड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो यहाँ पर ये वर्ड है दिस हियर, इन दोनों का आप चेंज कैसे होगा देखें। ही सैड दैट ही वाज ग्लेड। अब आई एम ग्लेड ये प्रेजेंट सिंपल में था, पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। ही वाज ग्लेड टू बी देयर दैट इवनिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा दैट इवनिंग भी, दिस चेंज हो गया दैट में, देयर देखें हियर चेंज हो गया देयर में। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है ही सैड आई शैल कम टुमारो। ठीक है जी, आई शैल कम टुमारो। तो ये चेंज इस तरह से होगा ही सैड दैट ही वुड। देखिए आपको पता है कि फ्यूचर में शैल शुड में विल वुड में तो ही के साथ विल आता है, तो अब वुड में चेंज हो जाएगा कम द नेक्स्ट डे। ठीक है जी। टुमारो को आप कहेंगे द नेक्स्ट डे। अगर यस्टरडे हो तो द डे बिफोर। ठीक है जी, इस तरह से चेंजिंग होगी। अच्छा, कॉमन रूल एक और है, रूल नंबर 6। ये है क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है वो कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 है द स्टार्टिंग विथ एन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड एंड स्टार्टिंग विथ अ हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन बने तो वो क्वेश्चन दो किस्म के बनते हैं। एक इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कि व्हाट है आपके पास, अच्छा हाउ है, वेयर है, वाई है, इस तरीके से WH जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे बनने वाले एक क्वेश्चन होता है। और दूसरा जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से बनने वाली। ठीक है जी। तो इन फर्स्ट केस सिंपली द रिपोर्टिंग क्वेश्चन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस बाय सम सच वर्ड एज आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड। ठीक है जी, यहाँ पे इंक्वायर्ड वर्ड इंक्वायर्ड या वर्ड आस्क्ड लगाएंगे हम। देखिए ही सेड दैट के बजाय कहेंगे ही आस्क्ड दैट। ठीक है जी, करके हम जो है सेंटेंस चेंज करेंगे फर्स्ट केस में यानी इंट्रोगेटिव वर्ड की केस में। लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाले अगर स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब से कोई सवाल अगर बन रही हो तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। द सेकेंड केस द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ फॉलोड बाय वेदर और इफ़। हमें वर्ड वेदर या इफ़ का इजाफा करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पहला यहाँ पे मिसाल है कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है जी, ये एक सिंपल WH क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो ही आस्क्ड मी, देखिए सेड चेंज हो जाएगा यहाँ पे स्पेशल वर्ड आस्क से, क्योंकि उसने पूछा है। ठीक है जी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। तो देखिए व्हाट आर यू डूइंग चेंज हो जाएगा वाज यू डूइंग। ठीक है जी, व्हाट आई वाज डूइंग, तो ये पास्ट में चेंज हो गया। इसी तरह से देखें द फ्रेंड सेड वेयर डू यू लिव। ठीक है जी, आप कहाँ रहते हो। ये देखिए प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है। तो द फ्रेंड इंक्वायर्ड, देखें उन्होंने इंक्वायर किया, सही है। वेयर आई लिव्ड, जहाँ कहाँ मैं रहता था, सही है। इसके बारे में उन्होंने इंक्वायरी उन्होंने की है। तो वेयर डू यू लिव चेंज हो जाएगा इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। ठीक है जी, प्रेजेंट जो है वो देखें सेकेंड फॉर्म लिव्ड, ये पास्ट में चेंज हो गया। इसी तरह से ही सेड टू यू हाउ इज़ इट पॉसिबल,
ये कैसे मुमकिन है, ठीक है जी। तो ही आस्क्ड यू, उन्होंने आपसे पूछा हाउ वाज दैट पॉसिबल, ठीक है जी, वो कैसे मुमकिन था। तो इट भी चेंज हो जाएगा दैट में, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है जो WH क्वेश्चंस के अलावा जो आपके दूसरे जो क्वेश्चंस है यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, तो वो कैसे चेंज होंगे देखिए। ही सेड टू देम विल यू लिसन टू सच अ मैन, ठीक है जी। ये इंट्रोगेटिव देखिए फ्यूचर सिंपल का इंट्रोगेटिव है। विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्या आप उस बंदे की बात सुनोगे। तो इनडायरेक्ट में होगा ही आस्क्ड देम, यानी उन्होंने उसने उन्होंने पूछा वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन, ठीक है जी। वर्ड वेदर का जो है यहाँ पे क्या हुआ है इजाफा, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ चेंज, ठीक है जी। विल चेंज हो गया वुड में। इसी तरह से ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कराची, ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए सवाल जो है आपका आर से स्टार्ट हो रहा है। तो ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू कराची, ठीक है जी। तो देखें यू चेंज हो जाएगा एज ऑब्जेक्ट के तहत। ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास मी सन रूल के तहत ये आई आ गया, ठीक है जी। तो आई के साथ क्या आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। सिर्फ वर्ड वेदर का जो है यहाँ पे क्या हुआ है इजाफा हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारे रूल नंबर 7 की तरफ, जो कि है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, ठीक है जी। ये बहुत ही अहम है, कमांड और रिक्वेस्ट से जो है उनको जो है आप कैसे करते हैं। तो इन रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट द इनडायरेक्ट स्पीच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड और रिक्वेस्ट, ठीक है जी। आपने कुछ ऐसे अल्फाज से आपने इसको एक्सप्रेस करना है कमांड और रिक्वेस्ट से, ठीक है जी। और इम्पेरेटिव जो मूड है ना, ये इम्पेरेटिव क्वेश्चंस हैं, तो वो चेंज हो जाएगा इन्फिनेटिव मूड्स में, ठीक है जी। टू के साथ जो है आप लगा, आप जानते हैं ना टू के साथ जब भी कोई वर्ब आ जाती है तो वो इन्फिनेटिव का कहलाते हैं। तो आप ये इन्फिनेटिव मोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखें डायरेक्ट में है अली सेड टू अकबर, अली ने अकबर से कहा गो अवे, चले जाएं, ठीक है जी, गो अवे, दूर जाएं। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, देखें अली ऑर्डर्ड। अब ये देखें जुमले को देख के ही हमें समझना है कि ये जुमला क्या है, ये ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट है, ये आपको जो है उसके टोन से ही पता चलेगा। देखें तो यहाँ पर है अली ऑर्डर्ड अकबर टू गो अवे, यानी अली ने अकबर को जाने की क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दी है, ठीक है जी। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो ये है कि डायरेक्ट में ही सेड टू मी प्लीज़ वेट हियर। अब देखिए यहाँ से आपको इसका टोन का पता चलता है, ठीक है जी। उसने प्लीज़ कहा है तो इसका मतलब उसने रिक्वेस्ट की है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की टू वेट देयर। देखिए हियर चेंज हो गया देयर में, ठीक है जी। तो वेट हियर को देखें टू वेट इन्फिनेटिव मोड में जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो गई, ये इनडायरेक्ट स्पीच। इसी तरह से देखें द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब देखें हमेशा जज जो है वो हमेशा ऑर्डर देता है या कमांड करता है, ठीक है जी, हुक्म देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द जज कमांडेड, ठीक है जी, सैड है तो कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है जी। फिर वही चीज़ देखें कॉल का टू कॉल द फर्स्ट विटनेस एज इट इज़। इसी तरह से ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन माई वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको टोन समझने की ज़रूरत है, वो क्या कर रहा है, वो ज़ोर दे रहा है, ठीक है जी, वो अर्ज्ड कर रहा है कि ज़ोर दे रहा है देम, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट, यानी उनको खामोश रहने की वो क्या करता है तलकीन करते हैं, ज़ोर दे रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो देम यानी उनको कर रहा है, ठीक है जी। एंड लिसन टू हिज वर्ड, और उसकी आवाज़ उसकी बातों को सुनने की ताकीद कर रहे हैं। तो ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट रूल है हमारे पास सेकेंड लास्ट तकरीबन हम पहुँचे हैं, तो जिसमें लेट के साथ अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो क्या होगा। ही सेड टू मी, जैसे देखें लेट अस कंप्लीट आवर टास्क। अब यहाँ पर देखें लेट के साथ आया, ठीक है जी, आप प्रोपोज कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ही प्रोपोज यानी वो मशवरा दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, प्रपोजल दे रहे हैं। ही प्रोपोज मी दैट वी शुड कंप्लीट आवर टास्क। तो यहाँ पर हमेशा देखें वर्ड शुड आ जाता है, ठीक है, हमें अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। वो कह रहा है ना कि लेट अस कंप्लीट आवर टास्क, चले अपना काम कंप्लीट करते हैं, तो उसको होगा ही प्रोपोज मी दैट वी शुड कंप्लीट आवर टास्क, ठीक है जी। इस तरह से देखें ही सेड टू हिम लेट गो फॉर अ वॉक, लेट गो फॉर अ वॉक, ठीक है जी, चले लेट्स गो फॉर अ वॉक, चले हम वॉक के लिए जाते हैं। तो ही प्रोपोज हिम यानी उसने उससे प्रोपोज किया दैट कि दे शुड गो फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए जाएं। तो यहाँ पर वर्ड शुड का इजाफा हो जाता है।
अच्छा जी, रूल नंबर 9 है, ये भी बहुत ही अहम है, जिसमें एक्सक्लेमेटरी और विशेस जो है वगैरह हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर कोई एक्सक्लेमेशन आ जाए, मसलन इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन एंड विशेस द इनडायरेक्ट स्पीच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशन और विश। ऐसे अल्फाज को आपने एक्सप्रेस करना है, ऐसे वर्ब्स आपने ढूंढने हैं लाने जो कि उस एक्सक्लेमेशन को या विश को क्या करें, डिफ़ाइन करें या उसको एक्सप्रेस करें। जैसे देखें, ही सेड अलास आई एम अनडन। अब यहाँ पर देखें उसने अलास का वर्ड इस्तेमाल किया है, ये एक्सक्लेमेशन है, ये अफसोस से कह रहा है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से बयान करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, यानी उसने वो सैडली बहुत ही गमगीन अंदाज में उसने कहा ही वाज अनडन। ठीक है जी, तब जो है हमें बात समझ आ जाती है। इसी तरह से एक और देखें, यहाँ पर कह रहा है बंदा कि अली सेड, अली कह रहा है हाउ क्लेवर आई एम, कि मैं कितना चालाक हूँ। ठीक है, अब ये देखें वो एक्सक्लेमेशन है, अली एक्सक्लेम्ड दैट, यानी अली ने एक्सक्लेम किया कि ही वाज वेरी क्लेवर, कि वो बहुत ही चालाक है। ठीक है जी, वो बहुत ही चालाक था। इसी तरह से देखें, ही सेड ब्राओ यू हैव डन वेल। ठीक है जी, यहाँ पर जुमले की टोन से ही आपको पता चला है, ब्राओ का वर्ड जो है ना हमेशा हम किसी की तारीफ़ करते वक्त करते हैं। ठीक है जी, ही अप्लाउडेड हिम, यानी उसने उसकी तारीफ़ में कहा, यानी उसको शाबाशी देते हुए कहा, सही है, खुशी से कहा, सेइंग दैट ही हैड डन वेल, कि उसने अच्छा काम किया। डायरेक्ट में देखें, ही सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। ठीक है जी, अब ये देखें हुर्रा, हम हमेशा खुशी के वक्त उछलते कूदते हुए वो बंदा कह रहा है हुर्रा हम मैच जीत गए। ठीक है जी, तो इनडायरेक्ट में आप लिखेंगे तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी वो खुशी से चीखा है। ठीक है जी, दैट दे हैड वॉन द मैच, कि उन्होंने मैच जीता है, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा। तो ये थे नरेशंस, पार्ट दोनों मिला के जो है मुकम्मल कंप्लीट हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो यहीं तक था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन भी दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो थैंक यू वेरी मच।